ब्रिगेडियर साहब, इस जंग के हवाले से ठीक है, कुछ ममालिक अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो जंगी हिकमत अमली है वो हम इस जंग से मुसलसल बदलते देख रहे हैं। जब से जंग शुरू हुई है, कभी अमेरिका कहता है हम ग्राउंड इन्वेजन की तरफ नहीं जाएंगे, कभी वो मिडल ईस्ट में अपनी मजीद फौजें भेजने की बात कर रहे हैं। अब जो खारग आइलैंड है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, वहां पर अमेरिका अटैक करने की तैयारी की इसकी खबरें भी आ रही हैं। तो अब ये जंग फिर किस तरफ जाएगी? क्या अमेरिका वाकई ग्राउंड इन्वेजन की तरफ अगर जाता है तो ये इतना आसान होगा? देखें, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अमेरिका अपने वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सका जो वो करना चाहता था उसके ऊपर। बिल्कुल। और लेकिन उसके साथ जो स्टेट ऑफ हरमूज में जो इस पर ब्लॉकेट हुआ हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस हुए हैं। एंड हम्म। सबसे ज्यादा प्रेशर मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इसके ऊपर है, अमेरिका के ऊपर, कि आप जंगबंदी करें बिफोर ईरान के ऊपर इसराइल अटैक करे और ईरान आगे मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक करे। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन इनकी होगी, इसराइल फायदे में रहेगा। नंबर टू बात ये है, ये जो शिफ्टिंग कर रहे थे टू एयरबोर्न डिवीजन को और फिर मैरीन ट्रुप्स लेकर आ रहा है, कह रहे मैं कभी खाक पे जाऊंगा, कभी लारे के साथ है, बिल्कुल मौत के ऊपर है, स्टेट ऑफ हरमुज के वहां जाना चाहता है। देखना ये इट इज बेसिकली अ प्रेशर टैक्टिक, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, क्योंकि जी जी। अमेरिका विल नॉट लाइक टू ब्लॉक डाउन इज इन वॉर। वो ये प्रेशर टैक्टिक डाल रहा है कि मुज़ाकरात से पहले इतना प्रेशर हो जाए कि ईरान उसकी कुछ ऐसी जो ना मानने वाली बातें हों वो भी मान जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर कि ग्राउंड अटैक होगा, ईरान का नुकसान होगा, स्टेट ऑफ हरमुज पे आगे बैठ जाएगा, उससे उसका जो इकोनॉमिक एक बेनिफिट होता है वो कम हो जाएगा। तो ये जिसकी वजह से 15 पॉइंट भी दिए हैं, ईरान ने 6 पॉइंट दिए हैं। अब आज वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हो रही है इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा पाकिस्तान का एजाज है, पाकिस्तान तो बेस्ट कि इसके जी। फ्रूटफुल रिजल्ट हो। और उसके लिए सबसे बेहतर तो ये था कि पाकिस्तान और ये चारों मालिक आज एक ये फैसला करें कि दे विल पुट आस्क अमेरिका और ईरान को कि जितने दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं उन दिनों के लिए कम से कम टेम्पररी सीज फायर हो, सो दैट यू हैव अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो डिस्कशन के लिए, टू फाइंड सर्टेनली हम्म। आपके डिस्कशन के लिए। अगर क्या होगा, आप इधर मुज़ाकरात कर रहे हैं, उधर आप कोई आपके प्लांट पे अटैक करेगा, वो दूसरे के वहां अटैक करेगा, तो ये क्या किस किस्म का मुज़ाकरात होगा? देयर इज नो कॉन्फिडेंस। तो ये मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए, और साथ आज बैठ के ये भी फैसला करेंगे, दोनों के पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ पर नजर आता है कि इत्तेफाक हो सकता है। फिर आपस में ये हम्म। चारों वज़ीर जब बैठ के जब कोई एक कंसेंसस पे पहुंचते हैं, देन दे विल आस्क देम टू नाउ प्लीज कम एंड सिट एंड हैव डिस्कशन पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जहाँ पर अमेरिकन टीम होगी और इसके बाद ईरान की टीम होगी, बैठ के देन पाकिस्तान प्रॉपर मेडिएटर के तौर पे एक किरदार अदा करेगा। और मुझे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट हमारे में ये है कि ये मुज़ाकरात फ्रूटफुल हों, इसका नतीजा खेज हो, और इसकी वजह से जंग बंदी हो जिसमें पाकिस्तान विल बी फोकस ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और पाकिस्तान को ऑनेस्टली इससे बहुत बेनिफिट होंगे। पाकिस्तान और इंडिया में देख लेना, जो इस बिल्कुल। तरीके से वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका फॉरेन मिनिस्टर, उनके दूसरे लोग, लेकिन फिर इंडियन मीडिया इस दफा बहुत खिलाफ बोल रहे हैं अपनी हुकूमत के भी। हम्म। और उसके बाद उनके सोशल मीडिया पे देख लें, तो इसको देखते हुए इंडिया को बहुत तकलीफ है। इंडिया सोच नहीं सकता था कि इंडिया इज आइसोलेटेड, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया, ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, फिर अमेरिका की और ईरान की वो साजिश के किरदार अदा कर रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। तो आई एम श्योर कि इस वक्त पाकिस्तान का पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, एंड वी शुड प्रे कि यहाँ पर कोई ना कोई इसका नतीजा निकले, उसका हल निकले। अदरवाइज इट विल हम्म। वेरी डेंजरस फॉर द मिडल ईस्ट, और हमारे खत्ते के लिए भी ये फिर खतरनाक होगा अल्टीमेटली। ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी तज्जियाकारों का इस हवाले से अब ये कहना है कि अमरीका एक सुसाइडल मिशन की तैयारी कर रहा है, और अमरीका ने जंग का आगाज़ किया था तो उनके प्लान में, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, कि ज़मीनी कार्रवाई तब नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रेटजी बदली, फिर ज़मीनी कार्रवाई की बात आई, फिर बदली, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम इस तरफ नहीं जाएंगे। अगर खारग आइलैंड पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर अमरीका हमला करता है तो ये कितना ख़तरनाक और कितना खूनी हो सकता है? देखें, एक बात मैं बताऊं, ईरान को पता है कि खार्क के ऊपर ये जा सकते हैं। उन्होंने पूरी तैयारी की हम्म। हुई है वहां, उन्होंने ये माइंस बिछाई हुई हैं, पूरे एरिया को मिसाइल से कवर किया हुआ है। उसके बाद वहां पर उनके ड्रोन भी पड़े हुए हैं। और ये अगर इनिशियली मेरे ख्याल में 1 2 3 4 दिन की कामयाबी होती भी है, उसके बाद जो इनका हाल होगा ना, मार्क में वर्ड्स, दे विल रिपेंट।
बिकॉज देखें ईरान की मिलिट्री पावर के आगे इनकी जो ये 3 4 5 हज़ार फौज उतरेगी। अब ईरान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, इनकलाब जो है बहुत बड़ी फौज है उनके पास। और वो उस जगह पर ये जो ये तैयारी करें, आपको मतलब वो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, दे आर फुली प्रिपेयर्ड। उन्होंने टारगेट रखे हुए हैं, वो जहां पर ड्रोन मारेंगे इनके ट्रुप्स के ऊपर भी, उसके बाद यहाँ पर मिसाइल भी मारेंगे, और उसके बाद आप वहां पर उन्होंने मिसाइल भी बिछा दी होंगी आइलैंड के जी। ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो जिसकी वजह से जब इनकी डिस्ट्रक्शन होगी देन इट विल सेफ। आप देखें जब बॉडी वार्ड इनके जाती है अमेरिका, तो इससे अब अमेरिकन पब्लिक में क्या रिएक्शन होगा और इसके ऊपर कितना प्रेशर रहेगा ट्रम्प के ऊपर। और इनका जो इलेक्शन नवंबर में, आज सितंबर अक्टूबर में आ रहा है, उसमें इट्स गोइंग टू अफेक्ट सीरियसली। इसलिए ये मेरे इन माई कॉन्टेस्ट ये मुज़ाकरात से पहले दबा के प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रेशराइज करने के लिए ईरान के ऊपर, कहीं ना कहीं इनकी टर्म्स के ऊपर वो बात कर सके। एक तो ये प्रॉब्लम है। सेकंड देखें, अमेरिकन की जो बात है ना, अमेरिकन के ऊपर हम हमें ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। द वे अमेरिकन बिहेवी हम उस पर चल रहे हैं। वी आर लुकिंग आफ्टर आवर इंटरेस्ट। जन साहब बिल्कुल ठीक बात करें कि चाइना से हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और चाइनीज आर सच अ गुड फ्रेंड्स। वो ये कहते हैं कि आप हमारे जो आपके रिलेशन है, वी नो इट, प्लीज हैव गुड रिलेशन विद यूएसए। हमारे ट्रेड बहुत ज्यादा चलता है, कुछ 6 7 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। उसके बाद हमारे कुछ वेपन बिल्कुल। सिस्टम भी हमारे से दूसरे मिलते हैं। फिर जो आपके यूनिट में G+7 5 में जो 7 में प्रॉब्लम है, प्लस में वहां भी हमारा ट्रेड चलता है, तो वो हम उसको उसी तरह रखते हैं। देखें आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी क्या है, यू परसू योर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल मेंटेनिंग बेस्ट रिलेशनशिप विद एवरीवन। आपको अपने रीजन में पहला काम है स्ट्रांग होना। रीजन में कौन है इस वक्त? चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंड ईरान एंड बांग्लादेश, सेंट्रल एशियन कंट्री हमारे सबसे ज्यादा जी जी। बात है। लेस इंडिया इज टोटली आइसोलेट। देखे ना, पाकिस्तान अब एक रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है, दुनिया में ग्लोबल लेवल पे हमारा फोकस हो गया है, हमें एक मिडिल पावर का लीडर भी समझा जाता है। मिडिल ईस्ट पे देख लें, सेंट्रल एशिया में देख लें, एवरीबॉडी हमारे फील्ड मार्शल को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी 3 दिन पहले उनसे बहुत देर बात की है इसी के इशू के ऊपर, और वो दिस शो द लेवल ऑफ ट्रस्ट। बट वी हैव टू वेरी कॉशियस। अपने नेशनल इंटरेस्ट पे वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। बाकी अमेरिकन ताल्लुकात रखे जैसे करते हैं, एज लॉन्ग एज हमारे इंटरेस्ट क्लैश नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और ना होगा इंशाल्लाह। दिस इज व्हाट वी जी। हैव अ ट्रस्ट इन आवर गवर्नमेंट एंड आल्सो आवर मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बैलेंस चल रही है। और इस वक्त हमारी बेस्ट जो है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी इज गोइंग अबव ऑल। यही अमेरिका को इंडियंस को तकलीफ हो रही है।